सबको जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 4000 लोगों को खिलाना और फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे फरीसियों और हेरोदेस का खमीर भी। और इसके साथ ही हम देखेंगे बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना और पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहली आयत से और इसका शीर्षक है 4000 लोगों को खाना खिलाना। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास खाने को कुछ न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि यूनानी जाति को यीशु मसीह ने चंगा किया था, उसकी बेटी को। और साथ ही हमने बहुत सारी यीशु मसीह की यात्राएं देखी थी। तो ये यात्राएं यहाँ पर भी जारी है। तो इसी यात्रा के दौरान है वो 3 दिन और 3 रातों से कुछ लोग हैं वो यीशु मसीह के साथ थे किसी अनजाने जगह पर, जहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग इतने प्यार से और इतने तत्परता से उसकी बातें सुनने के लिए दिन रात उसके पीछे हैं, तो यीशु ने उनकी खाने पीने की चिंता करी और अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। तो यीशु मसीह बोले, इनके पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, 3 दिन से ही अपने साथ हैं, तो इनके लिए क्या करें। तो चेलों ने कहा, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजता हूँ तो मार्ग में थक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि यदि इनको हम भूखा घर में भेजेंगे, भाई तुम चले जाओ, तो ये मार्ग में थक जाएंगे, खाएंगे कहाँ, क्योंकि इनमें से कोई बहुत दूर से भी आए हैं। और यीशु ने कहा कि इनमें से बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा दूर से आए हैं, दूसरे देशों से भी चल के आए हैं। तो ऐसे में इनके खाने का क्या बंदोबस्त किया जाए। तो उसके चेलों ने यीशु को उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटियां कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो जाए। तो चेले बोले, भाई इतने सारे लोग हैं, करीब 4000 तो आदमी हैं, इतनी सारी रोटी कहाँ से लाए कि इन सबका हम पेट भरें या ये छिक कर खाना खा सके। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। तो यीशु ने पूछा, भाई ठीक है, बात तो तुम्हारी, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास रोटियों का कितना स्टॉक है, खाने का तुम्हारे पास क्या स्टॉक है। तो उन्होंने कहा, चेलों ने कहा कि हमारे पास तो 7 रोटियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तो यीशु मसीह ने कहा भी सब लोग हैं वो जमीन के ऊपर खाने के लिए बैठ जाएं। और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी। तो यीशु मसीह ने उन 7 रोटियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे। और रोटियां, उन 7 रोटियों से रोटियां तोड़ तोड़ कर बना कर अपने चेलों को देता रहा कि वो जो भीड़ जो कि खाने के लिए लाइनों में बैठी थी उनको देते रहे। और यीशु मसीह उनको देता रहा चेलों को, और चेले आगे लोगों के आगे खाना परोसते रहे। उसके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने को आज्ञा दी। उनके पास थोड़ी सी मछलियां थी छोटी छोटी। यीशु मसीह ने उन छोटी छोटी मछलियों से भी बहुत सारी मछलियां खाने के लिए बना दी, अर्थात मछली की सब्जी बना दी। और वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए। जब सब लोग 4000 खाकर 3 दिन से जो भूखे थे, कितना सारा उन्होंने एक्स्ट्रा भोजन खाया होगा, वो खाने के बाद भी 7 टोकरे खाने के बच गए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया, तब यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जाओ, ये सेशन हम समाप्त करते हैं। और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दल मन्नुता प्रदेश को चला गया। इनको खाना खिलाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और तुरंत ही वो किसी और प्रदेश को चला गया। तो यहाँ पर एक कॉमन बात हमने नोट की कि जब भी यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया या कुछ रोटियों से ज्यादा रोटियां बनाई, तो हर बार उसने धन्यवाद करके उनको तोड़ा। तो धन्यवाद का महत्व बड़ा भला है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ भी मांगे, कुछ भी करें और कुछ भी हमें मिले तो परमेश्वर का शुक्र करें, धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद के द्वारा बड़े चिन्ह हमने
यीशु मसीह ने जो अपनी यात्रा के दौरान, अपनी जीवन यात्रा के दौरान जो चमत्कार किए हैं वहां पर हमने देखे हैं। बहुत बड़े चमत्कार सिर्फ धन्यवाद करने के बाद ही हुए। उन्होंने कभी भी रोटी तोड़कर नहीं कहा कि लो भाई 5000 को खिला दो, 4 खिला दो। उन्होंने पहले परमेश्वर का शुक्र किया है, उसके बाद ही उन्होंने आगे अपने चमत्कार दिखाए हैं। फरीसियों द्वारा स्वर्ग के चिन्ह की मांग, ये हम देखते हैं 11वीं आयत से। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग के चिन्ह मांगा। इसके बाद है वो फरीसी फिर आ लिए यीशु मसीह के पास में। ये फरीसी लोग यीशु मसीह के आसपास ही रहते थे और इन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा भाई कोई स्वर्ग का चिन्ह दिखा जिससे कि हम मान ले कि तू परमेश्वर का बेटा। ऐसे कैसे मान ले? तू लोगों से कहता फिरता कि मैं यीशु मसीह हूँ, जो आने वाला था वो मैं ही हूँ और परमेश्वर का बेटा हूँ। कोई चिन्ह तो दिखा, कोई चमत्कार तो दिखा, कोई सर्टिफिकेट तो दिखा कि तू परमेश्वर का बेटा है। तेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई स्वर्ग से तुझे जब भेजा हो परमेश्वर ने तो विशेष रूप से तुझे कुछ ऐसी चीज दी हो जिससे कि हम मान ले कि तू परमेश्वर का बेटा है। तो ये बात यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जानी और आंख भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। जब फरीसियों ने ऐसी बात कही तो यीशु मसीह है इन सब लोगों को छोड़कर नाव में बैठकर यहाँ से चला गया। और आगे हम देखते हैं फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। तो आगे हम देखते हैं कि चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास सिर्फ एक ही रोटी थी और नाव में वे यात्रा कर रहे थे। तो उसने उन्हें चिताया, तो यीशु मसीह ने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, चेले आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्योंकि जो सबसे बड़ी जो जीवन की रोटी है यीशु मसीह वो तो उनके साथी थे। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते? और क्या तुम्हें समझ नहीं है कि जब मैंने 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने कितने टोकरी एक्स्ट्रा रोटियां भरकर उठाई थी? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। चेलों ने उससे कहा 12 टोकरियां उठाई थी। तो और जब 4000 के लिए 60 टोकरियां थी तो तुमने टुकड़ों में से कितनी टोकरे भर के उठाई थी? तो यीशु के चेलों ने कहा 60 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? अर्थात कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि जो भी फरीसियों की और इनकी जो ये शास्त्री हैं इनकी जो शिक्षा है उनसे तुम सावधान रहो। उनके खमीर से सावधान रहने का मतलब उनके ज्ञान से सावधान रहो। लेकिन चेले यहाँ पर समझते हैं कि वो रोटी के विषय में बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम अब तक क्यों नहीं समझते कि है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, रोटियों की भी कमी नहीं है। तुमने याद नहीं कि मैंने 5000 लोगों को खाना खिलाया था और उसके बाद 4000 लोगों को खिलाया था और इनको खिलाने के बाद है कितना सारा भोजन हमारे पास बच गया था। और आगे हम 22वें आयत में देखते हैं, बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। बेतसदा में जब यीशु मसीह आए तो बहुत सारे लोग एक अंधे को पकड़ के यीशु मसीह के पास लाए और वे चाहते थे कि यीशु मसीह उसको छुए। और वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूकर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? यीशु मसीह उस अंधे को पकड़कर ले गया, बाहर ले गया गांव से और उससे कहा कि क्या तुझे कुछ अब दिखाई दे रहा है? तो उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों से दिखाई देते हैं। तो उस अंधे ने कहा कि मैं देखता तो हूँ, मनुष्य से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि पेड़ पौधों दरख्तों के मानिंद वही मुझे वो दिखाई से दे रहे हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। यीशु ने उससे यह कहकर भेजा,
इस गांव के भीतर कभी पाँव न रखना। यीशु मसीह ने जब उसको देखा कि वो चंगा हो गया और उसकी आंखें खुल गई, तो उस अंधे को जो ठीक हो गया था, यीशु मसीह ने उससे कहा कि इस गांव में दोबारा कभी पाँव भी मत रखना, क्योंकि अब तुझे दोबारा यहाँ आया तो चांस है कि फिर से तुम्हें कुछ हो सकता है, क्योंकि उस गांव में दुष्ट आत्माओं ने उसे अंधा बना रखा था। पतरस का मसीह को यीशु को मसीह स्वीकार करना, पतरस को यीशु का मसीह स्वीकार करना, ये हम देखते हैं 27वें आयत में। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। इसके बाद यीशु और उसके चेले हैं वो कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। जब वे मार्ग में थे तो यीशु मसीह अपने चेलों से बोला, भाई बताओ भाई मुझे लोग क्या कहते हैं। तो कुछ चेलों ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई आपको एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। तो नहीं बोले जी यीशु मसीह जी, कोई तो नहीं कहा भी ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कोई नहीं कहा वो एलिया है, और कोई नहीं कहा जो पहला भविष्यवक्ता हुए थे उनमें से वो एक है। तो यीशु ने पतरस से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। वो बोला, लोग को ही छोड़ो भाई, तुम्हें क्या नहीं तुम बताओ मेरे के को। पतरस ने बोला, तो पतरस ने उससे उत्तर दिया, तू मसीह है। तब यीशु ने उसे चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह बात है किसी से न कहना। यीशु मसीह हमेशा एक बात कहते थे, कोई उसको यीशु मसीह कहता था, परमेश्वर जन कहता था, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो या कोई व्यक्ति हो, कि ये बात तुम किसी से न कहना, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि सब लोग है उसके कार्यों से सब जान ले, उसके कार्यों के द्वारा जाने कि वो मसीह है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का जन है, न कि तब जाने जब लोग एक दूसरे को बताएं कि यही यीशु मसीह है। यानी कहने का मतलब है उन्होंने अपने कर्म पर हमेशा विश्वास रखा। परमेश्वर ने कहा, धरती हो, आकाश हो, अमर हो, तारे हो, समुद्र हो, हरियाली हो, जो जो परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ बोलते ही हो गया। सूरज हो, चांद हो और तारे हो, परमेश्वर के मुख से निकलने की देर थी कि सब कुछ पैदा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन अपनी पावर का फायदा नहीं उठाया जो कि परमेश्वर ने उठाया था, बल्कि जो भी किया वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि एक क्रूस बने, उसके ऊपर एक मसीहा है वो कुर्बान हो, उसने नहीं कहा, बल्कि एक्चुअल में जो क्रूस बना उसके ऊपर अपने हैं प्राणों को निछावर कर दिया। तो हमेशा कर्म पर बल देते थे, और ये बहुत ही अच्छी बात है, और इससे हमें भी शिक्षा लेने की जरूरत है कि हमें अपने कर्मों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है कि मेरा ये हो जाए, परमेश्वर मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं 2-4 ट्रेन का मालिक बन जाऊं, बस अंबानी से थोड़ा ही कम अमीर में बचूं और करीब उसके कंधे तक तो पहुंच ही जाऊं। इस प्रकार की ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करनी है जो कि सही नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर देने से पहले जांचता है कि इसे कितनी आवश्यकता है, और ये जो मांग रहा है क्या ये इसका मांगने से अधिकार है। आप यदि बैंक के पास लोन मांगने जाओगे तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा और देखेगा कि हमारे ऊपर पहले से कितनी सारी देनदारियां हैं, अर्थात हमें कितने सारे और कर्जे हैं उनको चुकता करना है, हमारी कितनी इनकम है, और पीछे जो हमने लोन लिए थे उनका कितना भुगतान कर दिया है। ये सारी चीज देखकर ही बैंक डिसाइड करता है कि हमें मैक्सिमम कितना लोन कितने समय के लिए है वो दिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि मैं बैंक को जाकर बोलूँ कि 20 लाख दे दे, बैंक लाख देखे कि इसका क्रेडिट स्कोर तो 400 है, कहाँ से 20 लाख दे देगा, वो तो मुझे धक्का दे के निकाल देगा। और मैं बैंक में जाकर कहूँ कि मुझे 50,000 दे दे और मेरा क्रेडिट स्कोर है 850, तो बैंक वाले बाबूजी कह के बिठाएंगे, क्योंकि क्रेडिट स्कोर ही बताता है कि किसी आदमी को कितना है वो मांगने का हकदार है, कितना ईमानदार है। इसी प्रकार से परमेश्वर की नज़र में कितने हमने लोगों को वचन पढ़कर सुनाया, कितने लोगों को हमने है वो बाइबल पढ़ के सुनाई है, कितने लोगों को मसीह के बारे में बताया है,
और कितनी देर हमने प्रार्थना की है, कितना हमने वचन पढ़ा है, कितनी बार हम चर्च में गए हैं, ये सारी बातें हैं वो हमारे परमेश्वर की नज़र में एक प्रकार का क्रेडिट स्कोर है। और उसी क्रेडिट स्कोर को एनालाइज करके हमें है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाता है, और हम जब मांगते हैं तो कितनी स्पीड से हमें मिलता है वो सब इसी क्रेडिट स्कोर के ऊपर निर्धारित होता है। और आगे हम आ गए हैं 31वीं आयत में, और हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। और 31वीं आयत से जो शीर्षक है वो है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने बता दिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तब वह उन्हें सिखाने लगा मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है, ये जरूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए। जिस प्रकार की दुख उठा रहा था, बार बार में उसको शास्त्री फरीसी आकर तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि वो जो मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह वो बहुत दुख उठाए, और पुरनीय प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और लोग है उसकी वैल्यू न समझे और उसके ऊपर विश्वास न करे कि परमेश्वर का पुत्र है, और उसे मार डाले ताकि वो फिर तीसरे दिन है वो जी उठे, क्योंकि जब तक उसको नहीं मारेंगे वो तीसरे दिन कैसे जिंदा होगा। और यीशु ने कहा कि ये बहुत आवश्यक है, अर्थात मेरा क्रूस पर चढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी थी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। ये बातें उसने अपने चेलों को साफ साफ कह दी। तो पतरस उसको बोले यीशु मसीह जी 1 मिनट बाहर ना आइयो। बाहर ना आ गए, और यीशु मसीह बोले आप यीशु मसीह जी आप ये कहने लग रहे हो कि आप ये अशुभ सी बातें करो मरने मारने की, आप क्यों मर रहे हैं आपके दुश्मन। परंतु यीशु ने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, लेकिन यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा उसने ये बात कही। तो उसने अपने चेलों की तरफ देख के कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोगों को है वो मनुष्य की बातों पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसका बेटा इस दुनिया में आए और लोगों से बहुत दुख उठाए, और लोग उसको तुच्छ जाने और वो मार डाला जाए, ताकि वो तीसरे दिन जिंदा हो। और इस तीसरे दिन जिंदा होने के द्वारा है ये सारा संसार है वो शिफा पाए, लोग है वो पाप से छुड़ाए जाए और शैतान के चंगुल से बचाए जाए, और लोगों को स्वर्ग में जाने का मौका मिले। और अब आ गए हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव में, और 34वीं आयत में यहाँ पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ के बारे में हम जानेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को और अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका क्या मतलब? अपने आप का इनकार करने से मतलब है आपकी जो सारी इच्छाएं थी, जो सारे जो आपके जो लालच थे, सारे जो कुछ भी आपके मन में जो किसी प्रकार का इनकम प्राप्त करने की आपके सोच थी, या लोगों को से ज्यादा लाभ कमाने की जो आपकी इच्छाएं थी, उन सारी बातों को छोड़ दो और सारी अपनी चिंताएं हैं वो यीशु मसीह पर डाल दो। अपनी जो पर्सनल जो इच्छाएं हैं उनको तुम मार डालो, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस बात को जान लो। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना क्रूस उठा लो, अर्थात अपने को तैयार कर लो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, तो ही तुम मेरे पीछे आ सकते हो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यहाँ पर लिखते हैं कि जो अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, अर्थात हमारा जीवन जो शारीरिक रूप में है वो तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है, उसे तो हमने खो ही लेंगे। पर जो कोई उसे मेरी और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। लेकिन जो मेरे लिए और सुसमाचार के प्रसार करने के दौरान यदि अपने प्राण खोएगा, तो क्योंकि वो उसे पाएगा कब? जब इस दुनिया का न्याय किया जाएगा तो उसे एक बड़ा पद दिया जाएगा, उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम ये बात जरूर सोचोगे कि जान है तो जहान है, यदि ये जान ही नहीं रही तो फिर क्या फायदा है यीशु मसीह के पीछे चलने का। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य के पास सबसे जो कीमती चीज होती है और अंतिम चीज होती है किसी को देने के लिए, तो वो अपने प्राण है। और अपने प्राण से ज्यादा मनुष्य है, वो किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लड़ जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा से ही जाएगा तब उसे भी लग जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमसे स्पष्ट कहते हैं कि हमें जो आज्ञाएं दी गई है, जो शिक्षाएं दी गई है, जो परमेश्वर की ओर से कहा गया है, उसका हमें सम्मान करना है। यदि हम उन शिक्षाओं का, उन बातों का सम्मान करेंगे तो जब परमेश्वर के राज्य आएगा तो परमेश्वर हमारा सम्मान करेगा।